राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के लिए एक जिद्दी खरपतवार नाशक के बारे में। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। कितनी इसकी मात्रा डालनी है, किस समय पर डालनी है, कौन कौन से खरपतवारों को ख़त्म करेगा, क्या इसकी कीमत है, क्या इसकी डोज है, सब कुछ A to Z इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें। इसमें कुछ सावधानियां भी हैं, उन सावधानियों को भी आपको ध्यान रखना है और यदि उन सावधानियों पर आप चलते हैं तो किसान भाइयों आपकी धान की फसल के अंदर से लगभग सभी खरपतवारों को ख़त्म कर देगा ये। और उसके बाद आपको किसी और खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना होगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाई, जिस खरपतवार नाशक के बारे में मैं बात करने वाला हूं, ये आज की पीढ़ी का एक नया खरपतवार नाशक है जो धान की फसल के अंदर से जितने भी चौड़ी पत्ती के हमारे खरपतवार उगते हैं, जितने भी सकरी पत्ती के खरपतवार उगते हैं, इन सभी को ये बहुत आसानी के साथ ख़त्म कर सकता है। और आपको उसके बाद ना ही तो लेवल लगानी पड़ेगी, ना ही किसी और खरपतवार नाशी का उपयोग करना पड़ेगा। तो पूरी जानकारी मैं इसमें आपको देने वाला हूँ। आज की वीडियो में हमने टोटल 3 कमेंट लिए हैं। इन 3 कमेंटों का जवाब भी देख लेते हैं। किसान भाई, हमारा जो पहला कमेंट है सोमनाथ साहू जी का। ये कह रहे हैं 25 दिन की सीधी बुआई धान की फसल में क्या डालें जिससे पौधा मजबूत और टिल्डिंग हो। तो देखिए, इसके अंदर आप पोटास का उपयोग कर सकते हैं। इससे जो तना होगा वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और टिल्डिंग के लिए आप इसमें सल्फर का और सागरिका का उपयोग कर सकते हैं। अगला कमेंट है अजीत कुमार जी का। ये कह रहे हैं हमारे धान की जो फसल है 30 दिन की हो गई है, बट धान के 3 से 4 कल्ले ही निकल पाए, क्या डालें। और ये अब तक DAP और यूरिया डाल चुके। तो देखिए, अगर आपको टिल्लिंग अच्छे से बढ़ानी है तो आप सल्फर और सागरिका इन दोनों का उपयोग करें। इससे टिल्लिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग भी कर सकते हैं, ये भी टिल्लिंग बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। अगला कमेंट है आदित्य पटेल जी का। ये कह रहे हैं सर प्लीज़ बताइए 1637 इनकी बासमती धान की किस्म है। पहली फसल में पहली डोज में SSP, यूरिया, DAP, सागरिका, कार्बनडजिम, मैनकोजम दे सकते हैं या नहीं। देखिए, इतने सारे एक साथ ना दें, इससे कोई फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनकी मात्रा आप यदि 2 बार में देते हैं तो ज़्यादा अच्छे बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। आप दूसरी और तीसरी डोज की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत जल्द वीडियो आपको मिल जाएगी कि दूसरी डोज में आपको क्या डालना है और तीसरी डोज में आपको क्या डालना है। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, धान के लिए सबसे जिद्दी खरपतवार नाशक। किसान भाइयों, इस खरपतवार नाशक को उपयोग में लाने से पहले सबसे बड़ी जो सावधानी है वो सावधानी ये है कि जिस समय पर आप इसका उपयोग करेंगे उसके लगभग 5 से लेकर 6 दिन बाद तक आपको अपने खेत के अंदर 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर पानी लगातार बना करके रखना है। यदि आप इतने टाइम तक इतना पानी बना करके रखते हैं तो आपकी धान की फसल के अंदर चौड़ी पत्ती के और सकरी पत्ती के जितने भी खरपतवार होंगे वो आसानी के साथ ये ख़त्म कर देगा। इस खरपतवार नाशक का नाम है किसान भाई, ये UPL कंपनी का आता है, इरोज गोल्ड। और इसके अंदर जो 2 टेक्निकल दिए हुए हैं वो है किसान भाइयों पायराजोसल्फरान इथाइल 0.7% और दूसरा है प्रीटिलाक्लोट्रोर 30% DF फॉर्म में। ये 2 टेक्निकल किसान भाइयों इसके अंदर दिए हुए हैं। और ये दोनों टेक्निकल इतने आधुनिक हैं, इतने हैवी हैं कि यदि आप अंकुरण के समय पर अपनी धान की फसल के अंदर इसे डाल देते हैं तो आपकी धान की फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई खरपतवार नहीं उगेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की कि कितनी डोज इसकी आपको अपने धान की फसल के अंदर डालनी है और किस समय पर डालनी है। तो किसान भाइयों, जिस समय पर आपने अपनी धान की फसल की रोपाई की होती है, रोपाई करने के बाद जिस समय पर आपकी फसल के अंदर खरपतवार उगने शुरू होते हैं, उस समय पर यदि आप इसका उपयोग कर लेते हैं तो आपके खेत के अंदर किसी भी तरह के खरपतवार को ये उगने नहीं देता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की। तो आपको लगभग 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर करना होगा। और इसे आप बालू रेत के अंदर मिक्स कर सकते हैं या फिर यूरिया के अंदर मिक्स करके इसका छिड़काव अपनी धान की फसल के अंदर कर देते हैं। और उसके बाद अपने खेत के अंदर सिंचाई लगभग 5 से लेकर 6 दिन तक 2 से 3 सेंटीमीटर बना करके रखते हैं। तो किसान भाइयों, आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह के खरपतवार को ये नहीं उगने देगा। और ये बहुत ही अच्छा एक खरपतवार नाशक है जो धान की फसल के लिए स्पेशल में बनाया गया है। तो आप अपनी धान की फसल के अंदर एक बार इसका उपयोग करके काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाऊँ। यदि बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी कीमत है वो 600 से लेकर के 700 रुपये के आसपास आपका 1 एकड़ का खर्चा किसान भाइयों देखने को मिल जाएगा। तो